कल्पना कीजिए, एक ट्रेन जो सिर्फ पटरियों पर नहीं चलती बल्कि अपने साथ लेकर चलती है लाखों लोगों के सपने, दशकों का इंतजार और एक पूरे क्षेत्र की उम्मीदें। आज जशपुर के लिए ऐसा ही एक ऐतिहासिक क्षण सामने खड़ा है, लेकिन इस क्षण की कहानी आज से नहीं शुरू होती। मैं हूं जशपुर, छत्तीसगढ़ की उत्तर पूर्वी पहाड़ियों में बसा छोटा नागपुर पठार का हरा भरा आंचल, जिसे लोग प्यार से छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहते हैं। मेरे बच्चे, मेरे जनजातीय भाई बहन सदियों से मेरी गोद में पले बड़े हैं। उनकी हंसी में मेरी खुशियां बसती हैं, उनके सपनों में मेरा भविष्य दिखता है। अपने लोगों की सुविधा के लिए दशकों से मैं एक सपना संजोए बैठा था, एक ऐसा सपना जो मेरे बच्चों की जिंदगी को आसान बना सके। मैं चाहता था कि देश के रेलवे के नक्शे में मुझे भी स्थान मिले, क्योंकि जब मेरे बच्चे पढ़ाई, रोजगार या इलाज के लिए दूर जाते थे तो उनकी कठिनाइयां मुझे भी बेचैन करती थीं, और तब मैं असहाय होकर अपने बच्चों की तकलीफें देखता रहता था। लेकिन आज मेरे लाल विष्णु देव साय के निरंतर प्रयासों से मेरी वर्षों पुरानी आस पूरी होने जा रही है। इस क्षेत्र की इस आवश्यकता को पहली बार आवाज मिली जब मेरा बेटा विष्णुदेव साय लोकसभा पहुंचा। यहीं से मेरे सपनों की रेल यात्रा शुरू हुई। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद सांसद के रूप में मेरे बेटे विष्णुदेव साय ने कभी संसद के पटल पर तो कभी केंद्रीय मंत्रियों के समक्ष लगातार इस परियोजना की मांग उठाई, और अंततः उनके अथक प्रयासों से वर्ष 2002-3 में धरमजयगढ़, पत्थलगांव, लोहरदगा रेल कॉरिडोर के प्रारंभिक सर्वेक्षण को स्वीकृति मिली और पहली बार मेरा नाम किसी रेल परियोजना से जुड़ा। समय आगे बढ़ता रहा, सर्वे हुए, चर्चाएं हुई, रिपोर्टें बनी। मेरे लोग उम्मीद लगाए बैठे रहे, लेकिन फिर एक ऐसा दौर भी आया जब यह सपना मानो ठहर सा गया। केंद्र में कांग्रेस सरकार के दौरान यह परियोजना राजनीतिक उपेक्षा का शिकार हो गई। कांग्रेस की विकास विरोधी सोच और भाजपा शासित राज्यों के प्रति भेदभावपूर्ण रवैये ने जशपुर के लाखों लोगों के सपनों पर ग्रहण लगा दिया। वर्ष 2010 से 11 में सर्वेक्षण रिपोर्टों के आधार पर इस रेल लाइन को आर्थिक दृष्टि से व्यवहारिक नहीं माना गया और ये परियोजना लंबे समय तक ठंडे बस्ते में चली गई। मेरे सपनों की रफ्तार थम गई, लेकिन मेरे लोगों की यह आवाज संसद तक पहुंच चुकी थी। सांसद बनने के बाद मेरे बेटे विष्णुदेव साय लगातार मेरी इस आवश्यकता को उठाते रहे। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर मेरी रेल कनेक्टिविटी का मुद्दा रखा। केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में भी उन्होंने लगातार इस मांग को मजबूती से उठाया। साल दर साल प्रयास जारी रहे, बैठकें हुई, संवाद हुए, प्रक्रियाएं आगे बढ़ती रहीं। फिर वर्ष 2023 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मेरे बेटे विष्णुदेव साय ने इस परियोजना को प्राथमिकता दी और आज मेरा सालों पुराना सपना साकार हो चुका है। धरमजयगढ़, पत्थलगांव, लोहरदगा रेल लाइन परियोजना को मंजूरी मिल चुकी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी को हृदय से धन्यवाद करता हूं, जिनके प्रयास से इस महत्वपूर्ण रेल परियोजना की स्वीकृति मिली है। बहुत पुराना मांग था रेलवे लाइन को लेकर के, जो रेलवे लाइन आएगा और सभी क्षेत्र में विकास होगा। इसके लिए मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और साथ में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को भी बहुत बधाई या शुभकामनाएं देती हूँ। छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी विष्णुदेव साय जी की अथक प्रयास से रेल लाइन जशपुर आया है। रेल लाइन के आने से जशपुर जिले में स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार सब बढ़ेगा। विशेष रूप से जशपुर जिले के लिए यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। पत्थलगांव
जशपुर लोहरदगा नई रेल लाइन का राजपथ में प्रकाशित होना पूरे जशपुर के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। सूबे के मुख्यमंत्री सम्माननीय विष्णुदेव साय जी को मैं जशपुर जिले की जनता की तरफ से कोटि धन्यवाद देता हूँ। यह रेल लाइन लगभग 292 किलोमीटर लंबी होगी। मेरे 25 से 30 लाख लोगों को इसका लाभ मिलेगा और लगभग 500 गांव को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। यह उस विश्वास की यात्रा है जो वर्षों तक लोगों के मन में जीवित रहा। से हमारे क्षेत्र में पर्यटन एवं व्यापार उद्योग को सभी प्रकार से बढ़ावा मिलेगा और आवागमन की यात्रा करने के लिए लोगों को नई सुविधा उपलब्ध होगी। हम इसके लिए मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। रेल लाइन चलने से मैं सोचता हूँ कि बहुत सारे पर्यटक लोग आएंगे, हमारे जशपुर को जानेंगे और माने यहाँ जो गरीब असहाय लोग हैं सबको लाभ मिलेगा। ये रेलवे नेटवर्क बहुत अच्छा मील का पत्थर साबित होगा। पर्यटन बढ़ेगा, हमारा व्यापारिक केंद्र है, व्यापार बढ़ेगा, कुल मिला के जिले को लाभ मिलेगा। यह उस विश्वास की यात्रा है जो वर्षों तक लोगों के मन में जीवित रहा। यह जशपुर के माटीपुत्र मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के उस संकल्प के साकार होने की यात्रा है जिसने लंबे इंतजार को हकीकत में बदल दिया। अब बहुत जल्द जशपुर की वादियों में रेल की पहली सीटी गूंजेगी। तब वह सिर्फ एक ट्रेन के आने की आवाज नहीं होगी, वह लाखों लोगों की आशाओं, पीढ़ियों के इंतजार और एक सपने के सच होने की घोषणा होगी। मैं हूं जशपुर और अब मैं भारत के रेल मानचित्र पर अपनी नई पहचान दर्ज कराने जा रहा हूं।